नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है सेना का। सेना ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हां, दरअसल बांदीपुरा में तो अभी भी इनकाउंटर जारी है। इस बीच एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन, कई जगहों पे छापेमारी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हाथ टारगेट किलिंग में, यानी चुन चुन कर हिंदू और सिखों को मारने में अंतर्राष्ट्रीय हाथ निकल कर आया है। अब एनआईए कर रही है केस की जांच। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 700 से ज्यादा लोगों को उठाया है और इस बीच आज ताबड़तोड़ हुए आतंकी हमलों में जिस तरीके से एनकाउंटर हुए, उनमें कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिस वक्त की हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी देश की इंडियन आर्मी और खास करके गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास करते, मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कई आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। जी हां, कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकवादियों ने कई गैर मुस्लिम नागरिकों की हत्या कर दी है। पुलिस ने सोमवार कहा है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में चल रहे मुठभेड़ में सागुट में हाल ही में एक नागरिक की हत्या में शामिल आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में की गई है, जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर टीआरएफ से जुड़ा हुआ है। यानी टीआरएफ, हमने आपको बताया कि यही सब कुछ इसी के रेजिस्टेंट फोर्सेस, ये पूरी की पूरी तरीके से यही लीड कर रहा है इस समय आतंकियों को। और जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसके पीछे टीआरएफ का हाथ है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि मारे गए आतंकवादी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर टीआरएफ से जुड़ा है और वो सागुट बांदीपोरा में हाल ही में एक नागरिक की हत्या में शामिल था। इससे पहले पुलिस ने जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुड जहांगीर हाजिन में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर हैंडल में एक ट्वीट किया गया। बांदीपोरा में हाजिन इलाके में गुड जहांगीर में मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें दोस्तों, ये जो सिलसिला निकल के आ रहा है, ये सिलसिला कोई नया नहीं है। ये सिलसिला जो आतंकियों का मारने का, ये पूरी तरीके से पुराना ही है। लेकिन अब इसमें कुछ नई बढ़ोतरी जो हुई है, वो चीज़ आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आज सुबह सुबह बांदीपोरा में एक दहशतगर्द ढेर हुए, यानी 3 आतंकी, जो अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं सुबह से ही। दोस्तों, पिछले अगर बात करें तो कुछ दिनों से हिंदू और सिखों की टारगेटेड किलिंग हो रही थी। इसके बाद सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। सेना की ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इनमें 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये है एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इस ताबड़तोड़ छापेमारी में अभी तक लगभग 900 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और इनमें 40 टीचर भी तलब हैं। दरअसल जो टीचर की जो 2 टीचर की हत्या हुई, उनमें 40 टीचर को भी तलब किया गया और 40 टीचर को तलब करने के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये आतंकवादी वारदात है या फिर नज़दीक से जिस तरीके से गोली मारी गई है, इसमें और कोई एंगल नज़र आ रहा है। एनआईए एक एक चीज़ जांच करेगी और किसी निर्दोष को फंसाने या किसी निर्दोष को सजा न हो, ये चीज़ पूरी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है अभी भी और लगातार आतंकियों को एक तरीके से एनकाउंटर चल रहा है और आतंकियों को हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एनकाउंटर और ये सारी तमाम चीज़ें होने के बाद एक नया सुराग लगा है एनआईए के हाथ। एनआईए के हाथ जो सुराग लगा है, उसमें यह है कि कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग जारी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय हाथ है। अब एनआईए भी इस केस की पुख्ता जाँच कर रही है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुई अल्पसंख्यकों की हत्या की तहकीकात अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि इस तरीके की हत्याओं में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हाथ है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने इन मामलों को एनआईए को सौंपने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखने वाली है। एनआईए के सूत्रों के सीएनए न्यूज़ 18 को भी बताया है कि आतंकी हत्याएं हैं और वे इन मामलों की जांच करेंगे। आपको बता दें कि 30 सितंबर को आतंकियों ने श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को निशाना बनाया था और स्कूल की प्रधान अध्यापिका सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
कौर श्रीनगर की रहने वाली सिख थी, जबकि चंद जम्मू निवासी हिंदू थे। और ये घटना उस वक्त हुई जब ये दोनों स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस घटना के बाद घाटी के अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत है और वर्तमान की बात करें तो कोई जाना नहीं चाहता है अपने अपने काम में। हालांकि लोग जम्मू कश्मीर छोड़ने से भी इनकार कर दिए। आतंकियों को चैलेंज लगातार सिख समुदाय किए हुए हैं। कश्मीरी पंडितों ने भी कहा है कि इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर यानी घाटी से आप इस तरीके से दहशत पैदा करके हटा नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा है। लेकिन इस बीच सुरक्षा देने की भी बात की जा रही है। सुरक्षा जो है वो दी जाएगी लोगों को, और ये भी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा बल जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुस्तैदी के साथ, उसके बावजूद भी आतंकियों का इस तरीके से हमला कर देना, ये अपने आप में कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और आतंकियों का जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग, इस टारगेटेड किलिंग में कहीं अंतर्राष्ट्रीय हाथ होने की जो शुरुआत है वो भी बहुत अपने आप में चिंता की बात है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ और कई आतंकी ढेर हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय हाथ, आपको क्या लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान या तालिबान का हाथ है या फिर नहीं? आप अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल एक्शन जारी है। गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। कोयले की कमी की निकल के आ रही। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत में कोयले की कमी है। कोयले की कमी को देखते हुए देश में बिजली भी गुल हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। 3 राज्यों में 20 थर्मल पावर स्टेशन भी बंद हो चुके हैं। पंजाब में 3, केरला में 4, महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। अभी कोयले की कमी के कारण बंद हुए संभावित बिजली संकट के डर से कर्नाटक, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र में अपने राज्यों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग ने नागरिकों से बिजली बचाने का आग्रह किया है। दरअसल केरल सरकार ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि कोयले और गैस को बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों की तरफ मोड़ा जा सके। इसी बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह शनि रविवार को कहा है कि दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी कोयले की आपूर्ति बनी रहेगी। आर.के. सिंह ने कहा है कि देश प्रतिदिन कोयले की औसत आवश्यकता से 4 दिन आगे है और इन मुद्दों पर एक अनावश्यक दहशत पैदा की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि राज्य निश्चित रूप से घबराते दिख रहे हैं। केंद्र का मानना है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सरकार लगातार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव